अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएनएस यानी कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विस बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में। ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है आप बच्चों के लिए। इसमें आपका 4 साल का जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाता है। साथ में आपको पूरे 4 साल तक सैलरी भी दी जाती है। देन जब आपकी बीएससी नर्सिंग कोर्स कंप्लीट हो जाती है, आपको कोई भी एग्जाम जॉब के लिए देना नहीं होता, आपको डायरेक्टली जॉब भी अलॉट की जाती है और उसमें आपकी सैलरी जो होती है वो 80-90,000 के प्लस सैलरी होती है। यानी कि आपको स्टार्टिंग में एडमिशन के लिए एग्जाम देना होता है, बाकी फिर आपको कहीं पे भी कोई एग्जाम देना नहीं होता। एक तो नर्सिंग का कोर्स भी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाएगा, साथ में आपको बाज़ाब्ता सैलरी भी मिलेगी। देन उसके बाद कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको अच्छी खासी सैलरी भी यहाँ पे 80-90,000 की सैलरी भी आपको दी जाएगी। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल में बात करूंगा एमएनएस क्या है, क्या एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है, उसके बाद सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, किस तरह से आप एमएनएस बीएससी नर्सिंग के लिए जा सकते हैं। तो सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना, लिंक दोनों की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते, तो देख लेते हैं यहाँ पे एमएनएस बीएससी नर्सिंग के बारे में। तो एमएनएस बोले तो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, ये इंडियन आर्मी की तरफ से एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है बच्चों के लिए। इसमें आपको एक बार एग्जाम क्वालिफाई करना होता है, बाकी सारा कुछ आपका फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे होता है। अब इसकी अगर मैं एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया की बात करूँ, इसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया के जो फीमेल स्टूडेंट्स होते हैं वो एलिजिबल होते हैं। बॉयज़ इसके लिए एलिजिबल नहीं होते, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जो नर्सिंग का फील्ड है ये फीमेल स्टूडेंट्स के लिए ही होता है। तो इसलिए इसमें जो वो फीमेल स्टूडेंट्स ही एलिजिबल होते हैं। साथ में कैंडिडेट जो वो इंडिया की किसी भी स्टेट या किसी भी यूनियन टेरिटरी का अगर रेजिडेंट है तो वो इसमें जा सकता है। फीमेल स्टूडेंट होना चाहिए, उसके अलावा 12th उसका क्लियर होना चाहिए विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश। ठीक, साथ में आप लोगों का नीट भी जो है वो क्वालिफाई हुआ होना चाहिए। ठीक, नीट आपका क्वालिफाई है तो आप एमएनएस बीएससी नर्सिंग के लिए जा सकते हैं। तो एमएनएस बीएससी नर्सिंग का एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया आ गया आपको समझ। अब हम थोड़ा सा सिलेक्शन के प्रोसीजर को समझ लेंगे। सिलेक्शन का प्रोसीजर समझने के बाद हम यहाँ पे इसका फॉर्म फिलिंग का प्रोसीजर और बाकी चीज़ें आपको समझाएंगे। तो सिलेक्शन का जो प्रोसीजर एमएनएस का होता है ये 7 स्टेप्स में डिवाइड होता है। स्टेप 1 में क्या होता है, स्टेप 1 में आप लोग जो वो अपना नीट का एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। आपने नीट का एग्जाम दिया, नीट का एग्जाम आपका क्वालिफाई हो गया। देन उसके बाद आपने एमएनएस के लिए अप्लाई किया। एमएनएस के लिए अप्लाई करने के बाद इंडियन आर्मी की तरफ से जो एलिजिबल कैंडिडेट होते हैं उनकी एक लिस्ट आ जाती है। ठीक, डिपेंड करता है आपका नीट का स्कोर क्या होता है, उसके बेस पे जो वो कैंडिडेट्स को जो है वो शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। तो आपको वो लिस्ट चेक करनी है। अगर आपका उसमें नाम है तो आप फर्दर जो 6 स्टेप्स हैं उनके लिए जा सकते हैं। अगर उसमें नाम नहीं है तो फर्दर 6 स्टेप्स के लिए आप जो है वो नहीं जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका शॉर्ट लिस्ट में नाम यहाँ पे आ गया। देन दूसरा यहाँ पे आप लोगों का क्या रहेगा, दूसरा आपका रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक, शॉर्ट लिस्ट आप हो गए, इसके लिए दूसरा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी। जो स्कूल के डॉक्यूमेंट्स आपको होंगे उन्हीं की वेरिफिकेशन यहाँ पे होगी, तो वो आपका हो गया। ठीक, देन दूसरा यहाँ पे आपका क्या हो गया, स्टेप दूसरा आपका क्लियर हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी होगी। तीसरा आपका यहाँ पे होगा जनरल इंटेलिजेंस और जनरल इंग्लिश का टेस्ट आपका होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें आपको जनरल इंटेलिजेंस से 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जनरल इंग्लिश से आपको जो वो 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुल मिला के आपको जो वो 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 40 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके 80 मार्क्स के होते हैं। यानी कि हर क्वेश्चन के लिए आपको 2-2 मार्क्स होते हैं और 0.25 की आपको नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ठीक, आधे घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा इन 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में। ये पेपर आपका जो रहेगा ये सीबीटी मोड में ही रहेगा। ठीक, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर रहेगा। ठीक, इसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस वाला सेक्शन भी रहेगा, साथ में जनरल इंग्लिश वाला भी सेक्शन यहाँ पे रहेगा। आपने ये स्टेप भी क्वालिफाई किया। देन उसके बाद यहाँ पे साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट आपका स्टेप 4th में यहाँ पे रहेगा, जिसमें आपको जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपकी पर्सनल जो बिहेवियर आपका है उसको चेक करने के लिए, आपकी साइकोलॉजी को चेक करने के लिए। हालांकि जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होता है इसको आपको जस्ट क्वालिफाई करना होता है। इसके मार्क्स आपके जो आपका स्कोर होता है उसमें ऐड नहीं होते हैं। ये जस्ट आपका वो चेक करते हैं कि बंदा कितना जो वो साइकोलॉजिकली कितना वो फिट है। ठीक, इसमें आपको जो वो जनरल साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे अपने बिहेवियर वगैरह पे, तो ये आपको क्वालिफाई करना होता है। इसके आपके मार्क्स मेरिट में काउंट नहीं होते। देन हो गए आपके 4 स्टेप्स कंप्लीट। देन 5वें स्टेप में क्या होता है, 5वें स्टेप में आप लोगों का इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में क्या होता है कि आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिन क्वेश्चंस का लेवल आपका 12th के लेवल के ही क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, कोई हाई लेवल का नहीं होता है। 12th लेवल के क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। अब किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या पूछे जाएंगे, ऐसा कुछ क्राइटेरिया इसमें नहीं होता, वो कुछ भी पूछ सकते जैसा आपको इंटरव्यू के बारे में पता है। देन उसके बाद स्टेप 6 की अगर मैं बात करूं तो स्टेप 6 जो आपका होता है वो आपका होता है मेडिकल एग्जामिनेशन, जिसमें आपका जो वो फिजिकली आपके डिफरेंट टेस्ट किए जाते हैं, चेक किया जाता है कि कैंडिडेट मेडिकली फिट है या नहीं है।
तो ये सारा का सारा जो आपका होता है ये आपका स्टेप 6 में होता है, ठीक, मेडिकल एग्जामिनेशन में, ठीक, इसमें आपका मेडिकल टेस्ट वगैरह करवाए जाते हैं। तो ये सब आपका कंप्लीट हो गया। देन उसके बाद आपका फाइनल जो इंटरव्यू होगा, फाइनल जो सिलेक्शन होगा वो यहाँ पे, सॉरी इंटरव्यू तो नहीं, फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो यहाँ पे आपका लिस्ट बन तैयार हो जाएगा। फाइनल इंटरव्यू आपका होगा, फाइनल स्टेप में आपका और एक इंटरव्यू होगा। देन उसके बाद आपकी जो फाइनल लिस्ट है वो यहाँ पे निकल कर आ जाएगी, ठीक, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आ गई। देन उसके बाद आप लोगों को जो है वो कॉलेजेस के लिए प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। कॉलेजेस की अगर मैं बात करूँ तो कॉलेजेस यहाँ पे लगभग 5-6 कॉलेजेस यहाँ पे हैं जिनमें आपको एडमिशन करना होता है, जिसमें आपका एक तो महाराष्ट्र में है, एक वेस्ट बंगाल में भी है। महाराष्ट्र में तो वैसे 2 कॉलेजेस हैं, दिल्ली में भी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को जो है वो कुछ और भी स्टेट्स में आपको देखने को मिलेगा। कुल मिला के यहाँ पे आपको 6 कॉलेजेस देखने को मिलेंगे, जिनमें आपको टोटल कुल मिला के 220 सीट्स आपको देखने को मिलेंगी। इन 6 कॉलेजेस में 220 सीट्स आपको देखने को मिलेंगी, जिनमें आपका जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स है वो करवाया जाता है। कोर्स करने के बाद फॉर एग्जाम्पल आपने कर लिया कोर्स, आपका जो है वो पूरे जो टेस्ट वगैरह आपके कंडक्ट हुए, इंटरव्यू वगैरह हुआ, आपका उसमें काफ़ी अच्छा स्कोर रहा। देन उसके बाद आपने जो वो प्रेफरेंस दी, किसी भी कॉलेज में आपका एडमिशन हो गया। एडमिशन होने के बाद आप लोगों का जो 4 साल का बीएससी नर्सिंग का कोर्स होता है उसके लिए आपको कोई भी फी वगैरह कुछ भी पे नहीं करनी होती है। पूरा का पूरा जो कोर्स होता है वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाता है। फ्री ऑफ कॉस्ट के अलावा आपको वहाँ से कुछ एक हिसाब से हम स्कॉलरशिप ही कह सकते हैं उसको, कि काफ़ी सारी एक्सपेंसेस के लिए आप लोगों को जो है वो स्कॉलरशिप वगैरह भी प्रोवाइड करवाई जाती है, जिसमें आपका बाकी सारा कुछ खर्चा वगैरह जो वो निकल जाता है। यानी कि ओवरऑल आपका जो 4 साल का कोर्स होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका होगा। अब आपने 4 साल की अपनी नर्सिंग की कोर्स आपने कंप्लीट करी, देन उसके बाद आप लोगों को जो है वो जॉब भी इंडियन आर्मी की तरफ से प्रोवाइड कर दी जाती है, ठीक। ऑफिसर लेवल की पोस्ट होती है, आपको लगभग 80-90,000 की यहाँ पे सैलरी होती है, जिसमें आपको मिनिमम 10 साल के लिए जो है वो जॉब करनी होती है। देन उसके बाद अगर आपका एक्सपीरियंस वगैरह अच्छा खासा रहा, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही, तो आपको जो है वो 4 साल का और भी इंक्रीमेंट होता है। यानी कि कुल मिला के आपको 14 साल की सर्विस देनी पड़ती है, जिसमें आपको मंथली लगभग 80-90,000 के 1 लाख के अराउंड आपको सैलरी होती है। देन उसके बाद आप लोग जो है वो फिर इसमें प्रमोशंस वगैरह भी होते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी कैसी परफॉर्मेंस होती है, उस हिसाब से आपको जो है वो इसमें जो वो प्रमोशंस वगैरह होती है। लेफ्टिनेंट लेवल पे आपको जो वो जॉब मिल जाती है। देन उसके बाद आप कैप्टन लेवल पे भी जा सकते हैं 3 साल के बाद। देन 3 साल के बाद जब आप 8 साल और दे दोगे तो आप मेजर लेवल पे भी जा सकते हैं। देन उसके बाद उसी हिसाब से आपका जो लेवल होता है वो यहाँ पे इंक्रीज होती रहती है। तो इस तरह से आप MNS BSc नर्सिंग ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसका जो प्रोसीजर होता है वो सारा कुछ मैंने समझा दिया। अब आप ज्वाइन कैसे करेंगे MNS BSc नर्सिंग के लिए, तो उसके लिए आपको सिंपली क्या काम कर लेना है, सबसे पहले आपका जो है वो जनवरी तो नहीं, फरवरी मार्च के महीने में आपके नीट के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो जाएंगे। आपको नीट का फॉर्म भरना है, नीट का एग्जाम देना है। उसके बाद जब आपका नीट का पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, रिजल्ट आपका नीट का NTA डिक्लेयर कर देगी। देन उसके बाद इंडियन आर्मी की तरफ से MNS BSc नर्सिंग की एप्लीकेशन फॉर्म्स रिलीज कर दिए जाते हैं। तो आपको क्या काम कर लेना है, सिंपली MNS BSc नर्सिंग के लिए अप्लाई करना है। ये फॉर्म आपको इंडियन आर्मी की ऑफिशियल जो वेबसाइट है ज्वाइन इंडियन आर्मी, उस वेबसाइट पे जाके अपना MNS का फॉर्म भरना पड़ता है। हालांकि जब फॉर्म रिलीज हो जाएंगे उस टाइम तो हम आपको अच्छी तरह से समझा ही देंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप रफली आइडिया समझ लो। आपने फॉर्म भर दिया, देन उसके बाद का जो प्रोसेस होता है, जो 7 स्टेप्स होते हैं वो मैंने ऑलरेडी समझा दिया। डॉक्यूमेंट्स में आपके स्कूल के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगेंगे, नीट का स्कोर कार्ड वगैरह लगेगा। बाकी अगर स्टिल कोई डाउट है मुझे पूछ सकते हैं। मैंने आपको MNS BSc नर्सिंग के बारे में A to Z सारी इन्फॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश करी। स्टिल अगर कोई डाउट आपका रहा होगा आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। आने वाले वीडियोस में हम आपका वो क्लियर कर